प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एक लास्ट पॉइंट हमने सुनी कि ये परिवार के लोग हम विश्वासियों का विरोध क्यों करते हैं, उसका कोई तो कारण होगा, कोई तो मतलब होगा, कोई तो लॉजिक होगा। तो दोस्तों, आज हम वो सुनने जा रहे हैं। वो लॉजिक ये है कि आत्मिक और शारीरिक दोनों का आपस में तालमेल नहीं बन सकता, दोनों का आपस में एक मन नहीं हो सकता। शारीरिक काम बातें अलग है, आत्मिक बातें अलग है। पुराने नियम में भी शारीरिक बातें थी, जो व्यवस्था थी वो शारीरिक बातों को लेकर थी। अब जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह विश्वास को लेकर आया है, वह विश्वास आत्मिक बातों को दर्शाता है। इसीलिए हम विस्तार से सुनेंगे शुरू से लेकर एंड तक कि इसका लॉजिक क्या है, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। यूहन्ना 1:11 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भी अपने घर में आया और उसके लोगों ने भी उसको नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं पहचाना। क्यों? कि उसके घर के लोग कौन थे? उसके घर के लोग थे इजरायली, यहूदी, जो ऑलरेडी मूसा की व्यवस्था को मानते थे, जानते थे, बाइबल पढ़ते थे, परमेश्वर की उपासना करते थे। ऐसे लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। वो परमेश्वर की ओर से होकर आया, अपने घर में आया, अपने लोगों के पास आया, तो भी उसको अपनों ने नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि वे शारीरिक लोग थे, क्योंकि उनके पास जो बाइबल था, व्यवस्था थी, वो शारीरिक थी। जैसे मैं आपको वचन सुनाता हूँ जो लिखा है मत्ती 5 अध्याय उसका 38 वचन में, तुम सुन चुके हो कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, क्योंकि ये व्यवस्था थी, ये मूसा ने लिखा था। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी, मूसा के द्वारा ये कानून लॉ उनको मिला था, यहूदियों को, इजरायलियों को। तो अब एक और वचन पढ़ेंगे 5:43 मत्ती। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। और यीशु कहता है, परंतु मैं तुम्हें यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह नया नियम लेकर आया, तो नए नियम के साथ साथ एक नया कानून भी लेकर आया। वो नया कानून ये था कि अब शारीरिक काम, शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाना है, शारीरिक बातों को बंद करना है। अब से नए नियम में नया कानून आया है, यानी कि आत्मा के अनुसार चलना है। आपको याद होगा यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, निकोदेमुस भी जब अकेले में रात को यीशु से मिलने आया था, तो यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा, जब तक मनुष्य नए सिरे से यानी आत्मा और जल से न जन्मे, तो वो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में कदापि प्रवेश नहीं कर सकेगा। क्लियर कहा था। और ये रोमियो 8:14 में लिखा है, जितने लोग आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो दोस्तों, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, तो हमारा जीवन शारीरिक में कम होते जाता है, आत्मा में बढ़ते जाता है। इसीलिए आत्मिक व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति से मेल नहीं खाता। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। जब जवान बच्चों की शादियां होती है, तो शादियों के लिए बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि विश्वासी लड़का विश्वासी ही लड़की से शादी करे। ये क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों आत्मिक रहेंगे तो दोनों का एक मन होना आसान होगा, दोनों का तालमेल मिलना आसान होगा। एक ही दोनों को मानेंगे, एक ही वचन के अनुसार चलेंगे, तो दोनों एक मन होकर रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने घोड़े गाड़ी देखी होगी, तो दो जानवर लगे होते हैं घोड़े गाड़ी पर, दोनों घोड़े होते हैं। क्या कभी आपने देखा है कि एक घोड़ा और एक बैल हो, या एक घोड़ा एक गधा हो, अलग अलग जानवर उस गाड़ी को देखा है आपने? या आपने बैलगाड़ी को देखा होगा, तो बैलगाड़ी में दोनों बैल होते हैं, एक गधा एक बैल ऐसा नहीं होता है, एक घोड़ा एक बैल ऐसा नहीं होता है। ये दोनों जानवर सेम क्यों लगाते हैं गाड़ी पर? क्योंकि वो भी जानते हैं कि दोनों एक ही जानवर होंगे, दोनों का एक ही स्वभाव होगा, एक ही मन होगा, तो ये गाड़ी मंजिल पर पहुंचेगी। वरन दोनों अलग अलग जानवर होंगे, दोनों के अलग अलग विचार होंगे, तो आपस में मिल नहीं खाएंगे और ये गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। जैसे अगर पति पत्नी, एक विश्वासी है एक अविश्वासी है, तो दोनों अपनी अपनी बातों को रखेंगे,
पति अपनी बातों को रखेगा, पत्नी अपनी बातों को रखेगा, अनबिलीवर शरीर की बातों को रखेगा, संसारिक ज्ञान को रखेगा, और जो विश्वासी है, बिलीवर है, वो बाइबल की बातों को रखेगा। दोनों बातों का मेल खाना असंभव है। जैसे एक एग्जाम्पल है, क्या अंधकार और ज्योति दोनों से कभी मेल मिलाप हो सकता है? नहीं हो सकता है। अनबिलीवर अंधकार में चल रहे हैं, बिलीवर ज्योति में चल रहे हैं, तो दोनों का तालमेल कैसे होगा? इसके लिए आज जिस घर में विश्वासी नहीं है और कुछ लोग विश्वासी है, उनका आपस में एक मन होना बहुत कठिन हो जाता है, तालमेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए विश्वासियों का अपने ही घर में, अपने ही परिवार में विरोध होता है और उसको सताते हैं, उसको तंग करते हैं, उसको ताना मारते हैं कि तूने धर्म बदली किया है, तुम क्रिश्चियन बन गए हो, तुमको पैसा मिला है। जो भी होता है वो उनको ताने मारते हैं, उनको बदनाम करते हैं और उनकी ताड़ना करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, सताते हैं। मैं एक वचन और आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो पुराने नियम से आया है, जो दोनों बेटे इब्राहिम के बेटे थे, इसहाक और इस्माइल, उनके बारे में क्या लिखा है ये हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 29 वचन वहां लिखा है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। अगर आप 28 पढ़ेंगे तो लिखा है, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। तो ये क्लियर लिखा है कि एक, मैं फिर पढ़ता हूँ 29, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। क्योंकि इसहाक और इस्माइल दोनों एक नहीं हो सकते थे, दोनों का एक मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो शारीरिक दशा में था और वो आत्मिक दशा में था। ये इब्राहिम की बात बोल रहा है, कहां पुराने नियम की बात, सदियों साल पहले की बात है। उस समय भी शारीरिक लोग और आत्मिक लोगों का आपस में मेल मिलाप नहीं होता था, एक दूसरे को सताते थे। ज्यादातर शारीरिक लोग आत्मिक लोगों को सताते हैं। ये क्लियर इब्राहिम के बेटों की बात सामने आई है। तो दोस्तों, मेन जो पॉइंट है, जो आज भी विश्वासियों का परिवार में अशांति होती है, परिवार में उनको परेशान करते हैं, जैसे हमने गुलशन बेटी की गवाही से शुरू किया था, तो उसको भी सताया गया। एक बेटी को भी माँ बाप ने अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि वो गुलशन अब आत्मिक बन गई थी। उसका परिवार शारीरिक था, वो शारीरिक बातों को देखते थे, ये आत्मा की बातों को देख रही थी। इसलिए परिवार में भी तनाव हो रहे थे, सताव हो रहा था, इसलिए गुलशन बेटी को घर से निकाला गया। आज अनगिनत लोग परिवार से निकले हुए हैं, अकेले रह रहे हैं, या पति पत्नी को निकाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये लोग अंग्रेज हो गए हैं, क्रिश्चियन हो गए हैं, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। परिवार में मेन इन बातों की वजह से सताव होता है। तो दोस्तों, अभी हम आने वाले कल में जो वीडियो में सुनेंगे वो ये सुनेंगे, समाज में सताव क्यों हो रहा है। आज हमने सुना परिवार में सताव क्यों हो रहा है, उसका जवाब वचन के अनुसार हमको मिला। अब कल हम ये सीखेंगे कि समाज में मसीह लोगों को क्यों सताया जा रहा है, क्यों मार रहे हैं, क्यों विश्वासियों को जेल में डाल रहे हैं। इसका हम कल सीखने वाले हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।